हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के कॉन्सेप्ट में देयर ऑफ यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। जो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट में देयर का अपना उपयोग करना सिखाया था, लेकिन आज हम पास्ट में देयर का प्रयोग करने वाले हैं। यानी देयर का प्रयोग सबसे पहले हम समझते हैं। देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं, यानी दो प्रकार से करते हैं। पहला किसी प्लेस को बताने के लिए यानी प्लेस यानी स्थान को बताने के लिए जो देयर का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, उसका कोई ना कोई स्थान बताने के लिए, जगह बताने के लिए देयर का प्रयोग न करते हैं। और दूसरा प्रयोग वहाँ करते हैं जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है, यानी जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें देयर का प्रयोग करते हैं। अब देयर का प्रयोग यहाँ पर प्लेस दिया गया है, प्लेस में और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो नहीं दिया जाता है उसमें देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ, वहाँ मतलब देयर यानी प्लेस, प्लेस वहाँ स्थान, कोई ना कोई स्थान है। अब सेंटेंस है वहाँ बैठो, सेंटेंस दिया गया है इसमें वहाँ बैठो, और बैठना की होता है यहाँ पर सिट, बैठना की सिट और देयर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ है, वहाँ बैठो। अब सब्जेक्ट जहाँ पर उपलब्ध नहीं होता वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तब हम देयर का प्रयोग करते हैं, यानी सेंटेंस में, जो सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता उसमें देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस इसमें दिया गया है कलम है, तो कलम है, यहाँ पर सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, कलम, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज आ पेन, देयर इज अ पेन। इस तरीके से इसको सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। देयर का प्रयोग कितने प्रकार से, यानी तीन प्रकार से करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में जहाँ पर है लास्ट में, यानी सेंटेंस के अंत में है आता है, वहाँ पर देयर के एज आर एम, यहाँ पर एज आर। और पास्ट में, पास्ट का मतलब जो बीता हुआ है समय, उसे पास्ट कहते हैं, यानी इसमें वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर में जो आने वाले समय में, यानी देयर में जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है वहाँ पर विल बी का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग करते समय हम एज और आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जो सब्जेक्ट के अनुसार मतलब यहाँ पर ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या है, कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में तो यहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में एज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है उसमें एज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें आर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का उपयोग करते हैं। सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, वह घोड़ा है। सेंटेंस क्या दिया गया है, यानी वह घोड़ा है। तो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है वह घोड़ा है। अब यहाँ पर सेंटेंस तैयार करते हैं। तो देयर, सबसे पहले लिखेंगे देयर, घोड़ा है, घोड़ा सिंगुलर है, यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट में है। घोड़ा एज, देयर इज अ हॉर्स, देयर इज अ हॉर्स। इस तरीके से अगला सेंटेंस दिया गया है, बॉक्स में मिठाइयाँ हैं, बॉक्स में मिठाइयाँ हैं। तो बॉक्स में यहाँ पर देयर आर स्वीट्स, स्वीट्स इन बॉक्स। इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं देयर का आज हम प्रयोग करने वाले पास्ट में, देयर का प्रयोग करने वाले हैं पास्ट में। तो जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में
कहीं कोई वस्तु थी, यानी जो पास्ट में कहीं कोई वस्तु थी या नहीं, या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, या कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तब देयर का उपयोग करते हैं। देयर का प्रयोग जब हम पास्ट में करते हैं तो वहाँ पर वॉज वर का प्रयोग करते हैं, वॉज वर का प्रयोग किया जाता है, और वॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल वस्तु के साथ किया जाता है। जो इसमें सेंटेंस में दिया जाता है, अगर एक से अधिक वस्तु कोई है तो उसके साथ में वर का प्रयोग करते हैं, और ना अगर सिंगल वस्तु है, सिंगुलर वस्तु है, तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस में देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं तो स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले देयर, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं सबसे पहले, तो निगेटिव में लिखते हैं देयर, देयर प्लस निगेटिव सेंटेंस में यानी लिखेंगे देयर प्लस वॉज वर और प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। इस तरीके से देयर का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। इंटेरोगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले रखते हैं वॉज वर प्लस देयर और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, इंटेरोगेटिव मार्कर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले वॉज वर रखते हैं, वॉज वर प्लस देयर और प्लस नेगेटिव यानी नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपीएस और क्वेश्चन मार्क रखते हैं। डब्ल्यू एच में देखते हैं, तो डब्ल्यू एच में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड प्लस वॉज वर प्लस देयर और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस यानी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर अब सेंटेंस में देखते हैं, तो सेंटेंस दिया गया मेरे बैग में किताब थी। तो मेरे बैग में किताब थी, यहाँ पर वस्तु दी गई है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। अब किताब नहीं थी, तो किताब सिंगल है, यानी मेरे बैग में किताब नहीं थी। अगर यहाँ कहा जाता कि मेरे बैग में किताबें थी, तो यहाँ पर प्लूरल होता। प्लूरल ऑब्जेक्ट में वर का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर ऑब्जेक्ट में सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, वाज का। तो यहाँ पर देयर वाज अ बुक इन माई बैग। नेक्स्ट, मेरे बैग में किताब नहीं थी, तो यहाँ पर देयर वाज नॉट अ बुक इन माई बैग। क्या मेरे बैग में किताब थी, तो यहाँ पर वाज सिंगल है, सिंगुलर वाज देयर अ बुक इन माई बैग और क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे बैग में किताब नहीं थी, तो वाज देयर अ बुक, यहाँ पर निगेटिव है, तो बुक
Was there not a book in my bag? और क्वेश्चन मार्क, इन माई बैग, मेरे बैग में कितनी किताबें थी? तो यहाँ पर हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। अब यहाँ पर प्लूरल दिया गया है तो वर का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी बुक्स वर देयर इन माई बैग, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है बोतल में पानी था, यानी बोतल में पानी था। तो फर्स्ट सेंटेंस में बोतल में पानी था, तो यहाँ पर रखेंगे देयर, लिखेंगे सबसे पहले देयर वाज वाटर इन बोतल। पेड़ पर बंदर था, तो पेड़ पर बंदर था, देयर वाज मंकी ऑन द ट्री। मटके में पानी नहीं था, तो देयर वाज नो वाटर इन द पॉट। मटके में पानी नहीं था। कमरे में खिड़कियां थी, तो यहाँ पर खिड़कियां प्लूरल में है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो देयर वर विंडोज इन द रूम। माला में फूल क्यों नहीं थे? फूल यानी प्लूरल जो ऑब्जेक्ट में है, क्यों नहीं थे? क्योंकि सबसे पहले वाई, WH फैमिली का है। वाई वर देयर नो फ्लावर्स इन द गार्लैंड, और क्वेश्चन मार्क। क्या फूल में बहुत पत्तियां थी? तो क्या है? पत्तियां यानी बहुत सारी हैं, तो वर देयर मैनी लीव्स इन फ्लावर। मंदिर में ताला था, तो देयर वाज लॉक इन द टेम्पल। मोबाइल में फोटो क्यों नहीं थे? तो वाई नो फोटो इन द मोबाइल क्या बाजार में लोग थे?
तो वर देयर पीपल इन मार्केट। इस तरीके से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। गांव में बहुत सारे बच्चे थे, तो देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द विलेज। बहुत सारे बच्चे थे। सभी सेंटेंस कंप्लीट करिए। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके।